नितेश और आपका स्वागत है एन के लैब साइंस चैनल पर। जब आप बीएड कर रहे होंगे तो आप सेमेस्टर थर्ड में 3 से 4 मंथ के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे। आपको वहाँ पे स्कूल में पढ़ाना होगा और उसी दौरान आपको एक एक्शन रिसर्च का फ़ाइल बनाना होगा। एक्शन रिसर्च का फ़ाइल क्या होता है? ये केस स्टडी के जैसा होता है। 2 फाइल आपको बनाना रहता है, एक एक्शन रिसर्च का फ़ाइल है और दूसरा है आपको बनाना होता है केस स्टडी का फाइल। दोनों में बस अंतर इतना ये है कि एक्शन रिसर्च आपको 2 से 3 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है और केस स्टडी फाइल आप 1 महीना 2 महीना भी टाइम लगा सकते हैं। इसमें क्विक एक्शन लेना रहता है, तुरंत आपको रिपोर्ट बना करके तुरंत सॉल्यूशन चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। और केस स्टडी में क्या है कि आप 1 महीना का टाइम लेकर के बता सकते हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए देखते हैं फाइल जो है हमारा। सबसे पहले आपको एक्शन रिसर्च का मीनिंग लिखना होता है। आप मीनिंग लिखेंगे एक्शन रिसर्च का और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने मीनिंग लिखा है। एक्शन का मतलब होता है डूइंग एक्टिविटी और रिसर्च का मतलब होता है कोई भी डिटेल को खोजना और इसका सॉल्यूशन खोजना है। डूइंग एक्टिविटी टू फाइंड एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च यहाँ एक्शन मतलब तुरंत तुरंत करना है। रिसर्च को तुरंत करना है, 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है। और किस चीज़ का हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं? हम बीएड के स्टूडेंट हैं तो यही एक्शन रिसर्च करेंगे कि एक बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा है, वो स्कूल डेली लेट से आ रहा है तो क्यों डेली लेट से आ रहा है, उसका पढ़ने में विज्ञान में मन नहीं लगता तो क्यों नहीं लग रहा है, उसका हिंदी में मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो क्यों नहीं लग रहा है, वो होमवर्क बना के नहीं आता है तो क्यों नहीं बना के आता है, क्लास में सो जाता है तो क्यों सो जाता है। यही सब हमको स्टडी करना है। डिफिनेशन देंगे एक्शन रिसर्च का। तो यहाँ पर कुछ हमारे जो रिसर्चर हैं उनका डिफिनेशन है, तो ज्यों का त्यों गूगल से कॉपी करके मैंने लिख दिया है और वही कॉपी करके आपको भी लिखना है। उसके बाद है फादर ऑफ एक्शन रिसर्च, कार्टर लेविन को बोला जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले एक्शन रिसर्च वर्ड का इस्तेमाल किया था एडुकेशन में। तो ये कुछ डिटेल्स हैं वो है। उसके बाद यहाँ पर एक्शन रिसर्च का बहुत लंबा चौड़ा स्टेप है, 8 वो स्टेप है कि कैसे एक्शन रिसर्च को करना है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप मत लिखिएगा, मैंने बस लिख दिया था। तो यहाँ पर फादर के बारे में लिखने के बाद आपको सीधे एम ऑफ एक्शन रिसर्च पर आ जाना है कि एम क्या है एक्शन रिसर्च का। ये एम जो प्राइमरी एम क्या होता है एक्शन रिसर्च, टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ एडुकेशन इन स्कूल। स्कूल में कोई एडुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत हमको सॉल्यूशन चाहिए, उसका समाधान चाहिए। और भी एम है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल है, क्लासरूम है, वहाँ पे एडुकेशन को इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है, इस बारे में भी बात करता है। और भी आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब स्टेप का बात करते हैं। देखिए गूगल में आप खोज करके देखिएगा तो आपको बहुत सारा स्टेप मिलेगा। कहीं कहीं 4 मिलेगा, कहीं 5 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, कहीं 10 मिलेगा, कहीं 12 मिलेगा। लेकिन जो बेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, 5 स्टेप है और हम उसी को यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ये एरिया ऑफ प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम क्या है, किस पर हमको एक्शन रिसर्च करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। उसके बाद करेंगे डाटा कलेक्शन और डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो ये डाटा कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ये अलग अलग लिखा रहेगा। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम और एरिया ऑफ प्रॉब्लम अलग अलग लिखा रहेगा, तो पॉइंट बढ़ जाता है। हमने सबको मिला दिया है। अब यहाँ पे डाटा कलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं, चेक लिस्ट से कर सकते हैं। चेक लिस्ट क्या है? हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख करके, बच्चा खाना खा के आया है, यस, नहीं खा के आया, नो, क्या बच्चा पढ़ता है, यस, नहीं पढ़ता है, नो, ऐसे बनाते हैं चेक लिस्ट। रिपोर्ट कार्ड है, सर्वे कर सकते हैं, इंडिविजुअल नोटबुक, बच्चा अपने नोटबुक में क्या लिखा है, और टीचर से भी बात करके हम डाटा ले सकते हैं, और भी तरीका है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे कि मान के चलिए बच्चा डेली लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है। हाइपोथेसिस हम बना लेंगे कि बच्चा के पास साइकिल नहीं है या ट्रांसपोर्ट का सुविधा नहीं है, इसीलिए नहीं आ रहा है। पढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा को समझ में नहीं आता है। इस तरह से हाइपोथेसिस हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, डाटा के अनुसार वहाँ पर एक्शन लेंगे।
एक्शन क्या लेंगे? यदि बच्चा टाइम पर इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहा है कि उसके पास साइकिल नहीं है, तो एक्शन ये लेंगे कि उसके घर में जाके उसके माता पिताजी को बोलेंगे कि बच्चे को आप स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी तैयार कर दीजिए ताकि वो पैदल आ सके, या फिर आप क्या कीजिए, एक साइकिल ले दीजिए ताकि बच्चा टाइम पर आ सके। तो ये हम एक्शन लेंगे। अब रिजल्ट क्या होगा हमारा? इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा? जब हम उसको साइकिल दे देंगे बच्चा को, या फिर जब बच्चा को जल्दी तैयार करके उसके मम्मी पापा भेजेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा कि बच्चा अब टाइम पर स्कूल आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्शन रिसर्च। और फॉलो अप एक्शन, वही दूसरा प्रॉब्लम आएगा, हमको उसी में इसको रिपीट करना है। अब देखिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है। यहाँ सबसे पहले रिसर्चर का डिटेल देंगे कि कौन रिसर्च कर रहा है, तो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन उसके बारे में लिखेंगे, फिर क्वालिफिकेशन लिखेंगे, पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है, एम ऑफ रिसर्चर क्या है, और सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पर हम लोग टाइटल देंगे। क्या है? जैसे कि मैंने टाइटल दिया, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर एक्टिव इन क्लासरूम। यहाँ पर एक्टिव मैंने गलत वर्ड डाल दिया है, आपको पैसिव लिखना चाहिए, पैसिव लिखना चाहिए था। स्टिल नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड परफॉर्म इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। बच्चा 10th का जो है वो साइंस में जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है टेस्ट में। क्यों नहीं आ रहा है? यही हमारा जो प्रॉब्लम है। तो आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है कि बच्चा को हमने रेगुलर लेक्चर दिया है, 4 गो लेक्चर दिया है, 40 बच्चा बैठा था, 40-40 मिनट का लेक्चर दिया है, फिर भी बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमको इसको प्रॉब्लम मैंने सोच लिया है। अब इसका डाटा कलेक्शन करेंगे। हमने बच्चा का इंटरव्यू लेके देखा, उसे पूछा, जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ नहीं बता पाता है, क्वेश्चन पूछा नहीं बता पाता है, उसका कॉपी चेक किया सही से नहीं लिखा है, अदर साइंस के टीचर से बात किया, उसने भी बोला कि ये जो है नहीं पढ़ता है। अब हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। हो सकता है बच्चा लेक्चर मेथड से हमने पढ़ाया इसीलिए बच्चा नहीं समझ पाया, या फिर और भी रीज़न हो सकता है। उसी प्रकार से आप सेकंड जितना रीज़न आपको लगता है उसके अनुसार हाइपोथेसिस बनाते जाएंगे। उसके बाद एक्शन हम क्या लेंगे? एक्शन हम यही लेंगे कि चेंज करेंगे टीचिंग मेथड। हमारा रीज़न क्या था? हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे थे, अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाएंगे। एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा कि पहले बच्चा जो है क्या था कि एक्शन रिसर्च करने से पहले 0% हाई परफॉर्मेंस लाने वाले थे, अब 80% बच्चा हाई परफॉर्मेंस देता है, मतलब अच्छा नंबर 80% बच्चा ले आता है। पहले 10% बच्चा एवरेज में था, अभी 15% है। लो में पहले 90% था, अभी 5% है। तो हमारा इम्प्रूवमेंट जो है सो रिजल्ट में देखने को मिल गया है। और यहाँ हमारा जो है सो एक्शन रिसर्च ख़त्म होता है। लास्ट में हम लोग रेफरेंस देंगे कि कहाँ कहाँ से हमने देख के बनाया है। तो विकीपीडिया है, लेक्चर है, और जो खुद कार्ट लॉविन है जिन्होंने एक्शन रिसर्च है, जिनका फादर है ये कार्ट लॉविन, उनका जो 2-4 गो बुक है और पेपर है, उसी का नाम यहाँ पर मैंने डाल दिया है। तो और भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा दिया है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।